हमराज़ है। मामा वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें पापा कहूंगी ना? हाँ बेटा, पापा को पापा ही कहोगी ना। हमारा अपना घर होगा, वो हमें अपने घर में रखेंगे ना? जाहिर है बेटा, घर वालों को घर में ही रखा जाता है ना। मामा उनके पहले भी घर वाले हैं क्या? मेरा मतलब है, क्या वो शादीशुदा है? थे, बहुत अरसा पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। और बच्चे? 2 बेटियां हैं, लेकिन हमें उनकी बेटियों से क्या लेना देना। बस तुम्हारे पापा होंगे ना वहाँ। मामा मैं पापा से कब मिलूंगी? बस वो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तुम्हारी बहुत जल्द मुलाकात करवाऊंगी। मैं पापा से कहकर ना अपने लिए एक गाड़ी लूंगी और उसमें बहुत घूमूंगी और रोजाना शॉपिंग भी करूंगी। क्यों नहीं, जरूर करना। नाज़िया बेटा कैसी हुआ? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। अर्शी प्लीज नाज़िया के सामने तो अपना रवैया मेरे साथ ठीक रखो। जो आपने और आपके बेटों ने मेरी बेटी के साथ सलूक किया, उस वक्त आपको यह ख्याल नहीं आया? ज़ूरी आंटी आप यहाँ से चले जाइए, मैं अब बिल्कुल लवारिस नहीं हूँ। बेटा तुम पहले तो लवारिस नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी माँ ने पूरा इंतजाम कर लिया तुम्हें लवारिस बनाने का। जी मैं तुम्हारे लिए सूप लाई थी, इसको पी लो। इसका एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। ले जाए इसको यहाँ से। देखा तुमने किस कदर जल भुस गई ये। दफा करो इनको। तुम जाओ, तैयार हो, वो गाड़ी आ रही है, फिर हमने हॉस्पिटल जाना है। बाबा वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। मगर कुछ सवाल नहीं होगा, प्लीज। बाबा क्या बात है? देखिए अगर मुझसे या उजाला से कोई गलती हो गई है तो प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। यही कहना था तुम्हें? नहीं, वो दरअसल मुझे कहना था कि आप शिराज को तो जानते हैं ना? फिर? शिराज की अम्मी आ रही हैं उजाला से मिलने, फोन आया था। अगर आप भी मिल लेते उनसे तो। वो उजाला से मिलने आ रही हैं तो मिलवा देना। वैसे भी मेरा रात को एक डिनर है। दरअसल बाबा वो लाहौर चली जाएंगी, आप उनसे मिल लेते। मेरा मतलब है कि डिनर थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन वो पूछेंगी तो मैं क्या कहूंगी? घर में किसी बड़े का होना तो जरूरी है। तुम बड़ी हो ना। और वैसे भी आमना खालों को फोन कर लेना, वो आ ही जाएंगी, उनको मिलवा देना। मगर बाबा कहा ना, मेरा जाना जरूरी है। जी सुनो जी। अगर वो रिश्ते की बात करें तो हाँ कह देना। हाँ कर दूं मैं? मगर बाबा मैं आपके होते हुए हाँ कैसे कर सकती हूँ? तो क्या फर्क पड़ता है, किसी ना किसी को तो हाँ करना ही है। जी ठीक है।
बेगम साहिबा, अर्शी बेगम साहिबा की गाड़ी आई है। गाड़ी? वही कल वाली? जी कल वाली। ड्राइवर गाड़ी की चाबी देके गए। अच्छा मुझे दे दो, मैं उसे खुद दे दूंगी, तुम जाओ। ठीक है बेगम साहिबा। अम्मी, आपने पूछा अर्शी आंटी से कि वो गाड़ी किसने भेजी थी? कहाँ जा रहे हो? अपने कदमों को लगाम दो। अब ये घर में गाड़ियों की चाबियां आने लगी हैं। आप मुझसे हर वक्त इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? आप भी हर वक्त मेरे किरदार पर शक करती रहती हैं। मैं शक नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा साथ जवान बेटी का है। बाप के अलावा इस दुनिया के तमाम मर्द उसके लिए गैर महरम है। कुछ तो ख्याल कर लो। अगर आपको इतना ही एहसास है ना इसका, तो फिर बना लेना बहू। ये बेकार की हमदर्दियां अपने पास ही रखें आप ही। मैंने नाजिया को हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है, उसे पाला है, उसे बड़ा किया है। अब मेरे बेटे उससे शादी के लिए राजी नहीं है तो मैं उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकती ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि नाजिया के लिए मेरे दिल से मोहब्बत खत्म हो गई है। आंटी मैंने देख ली आपकी मोहब्बत। उस दिन जब फराज और शराज आपके सामने बैठकर मेरी तजलील कर रहे थे, तब आपकी मोहब्बत कहाँ चली गई थी? और वैसे भी मैं कोई गुनाह करने नहीं जा रही। निकाह का हक मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। खुदा के वास्ते अर्शी, कुछ तो ख्याल कर लो। जवान बेटियों की माएं अपनी बेटियों के बारे में सोचती है ना कि अपने बारे में। पता नहीं वो शख्स कैसा होगा, कैसी नीयत होगी उसकी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अहमद सबसे पहले बाप बनकर मेरी बेटी को कबूल करेंगे, उसके बाद मुझे। चलो नाजिया, वैसे भी हसद अपने ही करते हैं, पराए नहीं। नूर, पापा नाराज तो नहीं है? गुस्सा तो नहीं कर रहे थे? क्या जवाब दिया उन्होंने? गुस्सा? उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कह रहे थे अगर कोई आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा। नूर नहीं करो भाई, सच सच बताओ। मजाक कर रही हूँ, परेशान क्यों हो रही हो? बाबा बहुत खुश थे और पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि शादी की तारीख आज ही तय कर देना, जितना जल्दी होना इस चुड़ैल को रुखसत कर। चुड़ैल? बाबा ने मुझे चुड़ैल कहा। अभी पूछती हूँ। अरे नहीं रुको, बाबा आराम कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, मेरा फोन ले आओ, मैं आमना आंटी को कॉल करूँ। आमना आंटी को? हाँ, वो बाबा कह रहे थे कि उनको बुला लूं, किसी बड़े का होना जरूरी है। अच्छा, अभी लेकर आती हूँ। अरे कोई क्या घर में नहीं है? रौनक भी? उजाला, नूर, अरे कहाँ चले गए? रौनक भी? अरे 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 अल्लाह, गिराई दिया, मुझे गद बना दी मेरे अल्लाह, तो बस सर चकरा गया मेरा तो। रौनक भी, कैसे हो अहमद मियां? मैं ठीक हूँ। अरे अरे ये ऐसी सहम क्यों गई बच्चियां, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। आप ठीक तो है ना? अरे हाँ भाई, ठीक हूँ ठीक हूँ। दोनों ने मुझे चकरा के रख दिया। तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो गई? और अहमद मियां, तुम इतने खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। रौनक भी, आप आते ही फिक्रमंद क्यों हो रही है? हाय भैया, फिक्रमंद नहीं होती तो सब छोड़ छाड़ के कैसे आ जाती है भला बताओ? रौनक भी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उठा ना, आओ। अहमद मियां, सच सच बताओ, ये दोनों इतनी उदास क्यों हैं? अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसना ही भूल गई। ये तो चुड़ियों की तरह चहचहाती थी। और तुम भी बहुत परेशान परेशान लग रहे हो। तुम्हें देखकर ऐसी सहमी है दोनों, जैसे गोया बाप ना हो, कोई शिकारी अकाब हो।
ऐसा कुछ नहीं है रौनक भी, अभी आप आराम करें, फिर बात करेंगे। अल्लाह रहम करे इस घर की उदासी पे, ना जाने क्या हुआ है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई नूर तुमने, लेकिन मुझे ये बताओ कि कौन लोग हैं, क्या है, कैसा खानदान है? आंटी वो शिराज की अम्मी आ रही हैं। आपको शिराज के बारे में बताया था ना मैंने। अच्छा, वो लोग हैं। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें। आमीन। आंटी वो एहसन बेटा वो तो नहीं आ सकता क्योंकि उसके हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी हो गई है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, मैं तैयार होके आती हूँ। जी अच्छा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। आ रही हैं आंटी। नूर, तुमने तो कहा था कि पापा का मूड बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने तो मुझसे सीधा मुंह बात भी नहीं की। बहुत बदला बदला सा बिहेवियर था उनका। पागल हो गया, वहम है तुम्हारा। बाबा कभी नहीं बदल सकते। मैं जरा किचन में देख लूं। सलमा, क्या हो गया है आपको? जब से आप आई हैं एक ही सवाल किए जा रही हैं। कुछ नहीं हुआ मुझे, और ना ही मेरे रवैये में कोई तब्दीली आई है। अहमद मियां, कोई ना कोई बात तो है, वरना तुम तो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ा सा बड़ा गम छुपाकर भी अपनी बेटियों के सामने हंसते और मुस्कुराते रहते थे। और अब जबकि तुम्हारी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है तो तुम अजीब से झुंझलाए हुए हो। रौनक भी, मैं भी तो इंसान हूं, मेरे भी तो एहसासात हैं। बाप होने का मतलब यह नहीं है कि मैं रोबोट बन जाऊं, हर वक्त हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं। मेरे भी तो मसाइल हो सकते हैं। बाबा मसाइल बांटे भी तो जा सकते हैं। आप तो हमसे अपने बिजनेस के मसाइल भी शेयर किया करते थे, आज ऐसा कौन सा मसला हो गया तो आप हमसे शेयर नहीं कर पा रहे? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जो भी परेशानी है, जो भी मसला है, हमें बताओ, हम तुम्हारे अपने हैं। देखो तो तुम्हारी ये आंगन की चूड़ियां कैसी मुरझा गई हैं। प्लीज बाबा, उजाला बहुत डिस्टर्ब है, प्लीज हमसे शेयर कीजिए। हर बात शेयर नहीं की जा सकती। बहरहाल अभी आप लोग जाएं, मुझे जाना है कि देर हो रही है और तैयार भी होना है। आपके कपड़े, आपके शूज, आपकी हर चीज रूम में मौजूद है, उजाला ने रेडी की। अच्छा ठीक, चलो बेटा, अच्छा। कैसे कहूं, कहां से लाऊं मैं ये हौसला? कैसे कैसे बताऊं? ये तकलीफ कब से है आपको? थोड़ी देर पहले उठी है। स्ट्रेंज। आप तो कल भी हॉस्पिटल लाई गई थी, डॉक्टर नजीर ने आपको अटेंड भी किया था आई गेस। आप किस दर्द की बात कर रहे हैं? वही दर्द जिसके इलाज के लिए आप यहाँ आई हैं। मैंने आपसे कहा तो कि ये दर्द अभी उठा है। देखिए मोहतरमा, मैं बहुत संजीदा हूँ और संजीदा जवाब चाहता हूँ।
डॉक्टर साहब, संजीदा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए तकलीफ आपको कब से है? फैमिली में किसी और को है ये प्रॉब्लम? जी, मेरी मामा को है। लेकिन उनका ये इलाज बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है। ठीक है, मैं ये मेडिसिन लिख रहा हूँ, इसको आप बाकायदगी से लेते रहिएगा और आफ्टर 15 डेज आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड आप करेंगे ना? जी नहीं, लेबोरेटरी में होगा। ओ, मैं समझी कि अल्ट्रासाउंड आप ही करेंगे। मेरे और भी पेशेंट्स हैं, आप प्लीज। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है अहमद, जो आप खुद भी परेशान हो रहे हैं और मेरी बेटियों को भी परेशान कर रखा है। अर्शी, सोच भी नहीं सकता था इस किस्म की सिचुएशन आएगी। मेरी बेटियां मुझे मुजरिम समझेंगी। आपने उनसे छुपा रखा है, इसीलिए परेशान है। अरे बता दो ना उन्हें सब कुछ, ताकि वो आपकी कम से कम इस मजबूरी को तो अंडरस्टैंड करें। आज उजाला को देखने लोग आ रहे हैं घर पे। उन लोगों को पता चलेगा कि लड़की का बाप अपनी शादी की फिक्र में है, तो कितनी शर्मिंदगी होगी उजाला को। अरे कैसी शर्मिंदगी? हम निकाह कर रहे हैं, मैं माँ बनकर अपनी बेटियों को रुखसत करूंगी। आखिर उनको भी माँ की जरूरत है। बल्कि एक काम करते हैं, मैं अभी आपके साथ घर चलती हूँ। मैं खुद नूर और उजाला से मिलती हूँ। क्या? हाँ, हो सकता है मैं उन्हें बेहतर तरीके से समझा सकूं। नहीं, आज नहीं, आज घर पर मेहमान आए। वैसे कितनी बुरी बात है ना, मुझे पहले बता देते कि घर पे मेहमान आ रहे हैं तो हम किसी और दिन मिल लेते। अर्शी, जब हम जुदा हुए थे उसके बाद हमेशा मैंने तुम्हें याद किया है, कभी भूल ही नहीं पाया। हालांकि तमीना मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर भी मेरे जहन से तुम्हारी यादों को नहीं मिटा सकी उसकी मोहब्बत। मसलों तो कब पर्दा जरूर पड़ा है, लेकिन कभी भूल नहीं पाया तुम्हें। थैंक यू अहमद। ये मेरा ख्याल से आपकी मोहब्बत ही थी जिसकी वजह से मैं एक दिन भी नदीम के साथ खुश नहीं रह सकी। आज आपके घर मेहमान आ रहे हैं और मेरा ख्याल से मुझे भी आपके साथ वहां होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली एक बात बताऊं, नूर बहुत समझदार है। वो सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है। आज मैं बात करूंगा नूर से। हाँ अहमद, वो जूबी आपा ने भी मुझे घर से जाने के लिए कह दिया है, क्योंकि वो बेहद नाराज है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप नाजिया के लिए अच्छे बाप साबित नहीं होंगे। अर्शी, मैंने तुम्हारे लिए फ्लैट देख लिया है। तुम और नाजिया बस फौरन शिफ्ट हो जाओ वहां। और रही बात नाजिया के बाप होने की, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरी विरासत में जितना हिस्सा नूर और उजाला का है, उतना ही नाजिया का भी होगा।